खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, साई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक कल होगी। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 11 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित होगी। लोकहित के कई फैसलों को मंजूरी मिलेगी। अनुपूरक बजट पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, साई सरकार के 1 साल पूरे होने पर इसमें चर्चा की जाएगी। तो 1 साल के भीतर लोकहित से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अनुपूरक बजट पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कैबिनेट मीटिंग का मैनेजमेंट मॉड्यूल तैयार हो चुका है। प्रशासकीय विभागों ने अपने प्रस्ताव तैयार करके मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिए हैं। तो कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं साई कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई। साई सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1 साल पूरे होने को लेकर अब इसमें चर्चा होगी। तो 1 साल कितने बेमिसाल रहे हैं। सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनका धरातल पर किस तरह से असर हो रहा है। हर तबके तक, निचले तबके तक योजनाएं पहुंच पा रही हैं, नहीं पहुंच पा रही हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, साई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। लोकहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रपोजल, कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल सकती है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सोनू जी, आपने सही कहा। देखिए, 2 अहम प्रस्ताव है। एक तो अनुपूरक बजट, क्योंकि ये अनुपूरक बजट होगा, इसमें सरकार को अपने आगामी खर्चे के लिए, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 माह के खर्चे के लिए जो है बजट प्रावधान करना होगा। इसके अनुपूरक की व्यवस्था संविधान में है, इसलिए सरकार अपना अनुपूरक बजट लाएगी और इस अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की जाएगी कि इसका आकार क्या होगा, किस विभाग को कितनी राशि आवंटित की जाएगी, कहां से कितने का मांग पत्र मिला है, इन तमाम चीजों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, सरकार के लिए बीते अब तक के कार्यकाल के सबसे बड़े उपलब्धि के तौर पर 1 साल का जो कार्यकाल 13 तारीख को होगा, उससे पहले 11 तारीख को, मतलब ये मान के चलिए कि 13 तारीख को कई चीजों का जो ऐलान है सरकार करेगी। अपने घोषणा पत्र के माध्यम से घोषणा पत्र में उल्लेखित चीजों का ऐलान वो करेगी। ऐलान से पहले उसे जो है संवैधानिक जामा पहनाने के लिए या कह लीजिए कैबिनेट में उसे मंजूरी के लिए उस विषय को लाया जाएगा। लोकहित के कई महत्वपूर्ण विषय होंगे। धान खरीदी लगातार जारी है, 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी हो चुकी है, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। आगामी दिनों में विधानसभा का सत्र 16 तारीख से 20 तारीख तक आहूत की गई है, तो उस तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर सोनू जी, ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कल की कैबिनेट की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है, न केवल लोकहित को लेकर बल्कि सरकार के कामकाजों की समीक्षा और आने वाले समय में सरकार किस गति से काम करेगी, इन तमाम चीजों को लेकर कल अहम चर्चा और उसे कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आगामी कार्य योजना क्या होगी। 1 साल कितना बेमिसाल रहा है। सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनका डिलीवरी सिस्टम कैसा है, योजनाओं का एग्जीक्यूशन कैसा है, हर वर्ग तक योजनाएं पहुंच पा रही हैं, नहीं पहुंच पा रही है, इस पर भी मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही जो आपने बात कही है, चाहे वो धान खरीदी का मुद्दा हो और बाकी चीज़ें योजनाओं की, उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार अब आगामी कार्य योजनाओं को फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना चाहती है और जो घोषणा पत्र के वादे हैं, संकल्प पत्र के वादे हैं, आगामी 4 साल के भीतर उनको कैसे पूरा करना है, इसकी भी कार्य योजना, रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सोनू जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस दिन 13 तारीख को मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने शपथ ली, उसके बाद मंत्रालय पहुंच के वो अपने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ जो बीजेपी का संकल्प पत्र था, घोषणा पत्र था, उसे वैधानिक दस्तावेज के तौर पे मुख्य सचिव को सौंपा गया। मतलब ये कि सरकार का विजन जो है उस दिन तय हो गया था, लेकिन उस विजन पे आगे कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण साल 13 तारीख को पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए उस दिन भी एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में होने वाला है। तो उस आयोजन के जरिए कुछ सरकार ऐलान करने की तैयारी में, उन तमाम ऐलानों को जो है पहले कैबिनेट की मंजूरी ले ली जाएगी और उसके बाद जो है उसका ऐलान संभवतः मंच के माध्यम से किया जाएगा। जी सोनू जी, बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है अवधेश जी। तो साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी, कार्य योजना पर भी। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं
उनको भी हरी झंडी दी जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका।